इधर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जो आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या हुई थी, उसका आरोपी ट्रेन छूटने की वजह से दिल्ली के द्वारका के होटल में छिपा हुआ था, जहां से वो पकड़ा गया। उसकी ट्रेन छूट गई थी। अधिकारी के घर हत्या और लूटपाट करने के बाद राहुल मीणा नाम का वो आरोपी जल्द से जल्द दिल्ली से भाग जाना चाहता था। वो स्टेशन भी गया था, लेकिन उसकी ट्रेन छूट गई। फिर उसने किसी होटल में रुकने का प्लान बनाया था। बाद में वो उस होटल से गिरफ्तार हुआ था। 4 दिन की पुलिस की हिरासत में है वो। पुलिस ने दावा किया आरोपी को जिस होटल से गिरफ्तार किया गया था, वहीं से वो पैसे भी बरामद कर लिए गए जो उसने लूटे थे। आईआरएस अधिकारी के घर से लाखों रुपए कैश और गहने लेकर वो भागा था। पुलिस ने वो सब कुछ बरामद करने का दावा किया। आरोपी पर बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए का कर्ज था। तो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं आरोपी ने पूछताछ में कबूल लिया है कि उसने 2 रेप किए। आईआरएस अधिकारी की बेटी के रेप का भी आरोप है। उससे पहले राजस्थान के अलवर में उसके खिलाफ रेप के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उससे 1 दिन पहले वहां उस पर एक महिला के रेप का आरोप लगा। आरोपी राहुल मीणा अलवर का ही रहने वाला है। पुलिस सूत्र बता रहे हैं दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या करने के बाद वो पालम रेलवे स्टेशन पहुंचा था। वहां वो ट्रेन पकड़कर अपने घर अलवर जाना चाहता था। किसी तरह दिल्ली से भागने की फिराक में था, लेकिन अलवर जाने वाली ट्रेन पर वो बैठ नहीं सका। ट्रेन छूट गई उसकी। तो उसने स्टेशन से एक ऑटो रिक्शा पकड़ा और दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 9 में एक होटल में पहुंच गया। वहां कमरा नंबर 201 में जाकर छिप गया था। शाम को करीबन 5 से 6 बजे के बीच में दिल्ली पुलिस को जब इनपुट मिलता है सर्विलांस के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए, तो राहुल मीणा की गिरफ्तारी जो है इसी होटल से की जाती है। पुलिस बता रही है वो होटल के अपने कमरे में ही बंद था। 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकला। खाना भी उसने कमरे में ही मंगवाया, बाहर जाकर नहीं खाया। वो अलवर जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ने की योजना बना रहा था। तब तक वो वहीं छिपा रहना चाहता था, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। वो पूरी तैयारी के साथ उस होटल में पहुंच गए और उसे पकड़ लिया। उसके बाद हुई पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस कह रही है कोर्ट के सामने उसने अपना गुनाह मान लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है उसने यह भी मान लिया था कि हत्या से पहले उसने रेप किया था। आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दरिंदगी की थी। आरोपी ने उसे काबू में करने के लिए उसके सिर पर पहले टेबल लैंप से हमला किया। उसके बाद उसने उसके सिर पर पानी की बोतल से भी वार किया। पुलिस ने बताया इन हमलों से लड़की बेहोश हो गई थी। आरोप है कि राहुल मीणा ने बेहोशी की हालत में उसका रेप किया था। इसके बाद उसने मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला घोट दिया था। पुलिस इस घटना को और अच्छी तरह से समझने के लिए आरोपी को जल्द ही आईआरएस अधिकारी के घर पर भी ले जा सकती है। यह पता लगा सकती है कि उसने घर में घुसने के बाद क्या क्या किया था, कैसे वो वहां से भागा था। दिल्ली पुलिस पीड़िता के घर आरोपी को ला सकती है और जो पूरा क्राइम सीन था उसका रिक्रिएशन कराया जाएगा कि कैसे 41 मिनट के अंदर इस घिनौनी वारदात को, दरिंदगी के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सूत्र बता रहे हैं जब लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें कई अहम जानकारियां मिली कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात कही गई है। सूत्र कह रहे हैं हत्या से पहले बुरी तरह हमला किया गया था। लड़की के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, कई जगह खरोंच के निशान मिले हैं, नाक की हड्डी टूटी हुई मिली, गर्दन की हड्डी टूट गई थी। तो पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आशंका जताई कि लड़की ने हमलावर का बहुत विरोध किया होगा, खुद को बचाने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई। पुलिस ने बताया राहुल मीणा करीब 1.5 महीने पहले तक उसी घर में काम करता था, इसीलिए उसे वहां की हर चीज के बारे में जानकारी थी। कौन कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, कौन कौन रहता है, सब कुछ उसे पता था। हत्या के वक्त लड़की के माता पिता मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। लड़की घर पर ही थी। वो बाहर से ताला लगाकर गए थे और वो उसे पता था कि वो बाहर से ताला लगाकर जाते हैं। आरोपी जानता था कि वो चाबी कहां रखकर जाते हैं। वो बाहर से ताला लगाकर चाबी रखकर जाते थे कि बाकी जो काम करने वाले घर में आए वो चाबी खोलकर अंदर चले जाकर काम कर सके, लड़की अंदर पड़ती रहे। तो उसने बाहर शू रैक से चाबी निकाली जो उसे पता था वहां रखी होगी और फिर घर में दाखिल हुआ था। 1.5 महीने पहले ही उसे नौकरी से निकाला गया था। पैसों की हेराफेरी का आरोप लगाया गया था उस पर और आईआरएस अधिकारी ने उसे काम से हटा दिया था। तो पुलिस ने आशंका जताई कि इसके बाद से ही वो गुस्से में था, किसी तरह इस बात का बदला लेना चाहता था। और पुलिस सूत्र कह रहे हैं जब दिल्ली में उसे काम से निकाल दिया गया था यहां पर, तो वो राजस्थान में अपने घर अलवर चला गया था। वहां उसने क्या क्या किया, वो क्यों दिल्ली आया, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर पड़ताल में जुटी।
पुलिस ने बताया राहुल मीणा को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। ऑनलाइन गेम में वो पैसे लगाता था और ये ऐसी लत लग गई थी उसे कि उसमें वो भारी रकम हार चुका था। 5 लाख रुपए का कर्ज हो गया था उस पर, और जिन लोगों ने कर्ज दिया था उनकी पहचान हो चुकी है। पुलिस जल्द ही उनसे भी पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने जांच के बाद यह भी बताया कि आरोपी ने अपने घर वालों से कई बातें छिपाई थी। उन्हें यह नहीं पता था कि उसे दिल्ली में काम से निकाल दिया गया है। उसने अपने घर वालों को यह जानकारी दी थी कि वो खुद ही नौकरी छोड़कर आया है। मम्मी, मुझे तो अब काम करने का मन नहीं कर रहा। आया बोले अभी फिर उन्होंने कि भाई तार मन न करे तो आ जा, तो न कर ला कहीं। घर वालों ने बताया कि जब वो दिल्ली से लौटा तब उसकी ऑनलाइन गेम खेलने की लत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने देखा वो दिन रात खेल रहा था, फोन में ही लगा रहता था। आरोपी के परिवार वालों ने अलवर में उसके खिलाफ दर्ज हुए केस को गलत बताया। उन्होंने दावा किया कि अलवर में उसके खिलाफ गांव के ही कुछ लोगों ने साजिश रच के आरोप लगाया और केस दर्ज करवाया। उसे रेप के झूठे आरोप में फंसाया गया, यह उसका परिवार कह रहा है। पुलिस कह रही है दिल्ली आने से पहले उसने एक महिला का रेप किया था। उस मामले में थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। सूत्र बता रहे हैं दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या करने के बाद वो जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा था वो फोन भी उसका नहीं था, वो चोरी का फोन था। उसे बाद में कहीं ठिकाने लगा दिया उसने। पुलिस उस फोन की भी तलाश में जुटी है ताकि उससे कुछ अहम सुराग और सबूत मिल सके। और सूत्र बता रहे हैं पुलिस आरोपी से उस फोन के बारे में भी पूछताछ कर रही है कि उसने वो फोन क्यों फेंक दिया। पुलिस कह रही है दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की यहां उसने करीब 8 महीने तक काम किया था। 8 महीनों में वो घर का चप्पा चप्पा जान चुका था, घर वालों के बारे में सब कुछ जान चुका था, 8 महीने काम कर चुका था, दूसरे लोगों के बारे में जान चुका था। घटना वाले दिन राहुल मीणा ने हत्या से पहले लड़की को बुरी तरह पीटा, उसे बालों से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे वाली मंजिल पर लेकर गया। उसने लड़की के फिंगरप्रिंट से एक डिजिटल लॉकर को खोलने की कोशिश की। एक डिजिटल लॉकर था, उसे पता था, और वो फिंगरप्रिंट से खुलता था, तो उसने लड़की के फिंगरप्रिंट से डिजिटल लॉकर को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इसके बाद ही उसने वो लॉकर किसी तरह तोड़ दिया और उस लॉकर से फिर लाखों रुपए लेकर फरार हो गया था। पुलिस राहुल मीणा के उन वीडियो की भी जांच कर रही है जो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड किए हुए थे। वो सोशल मीडिया के लिए कई वीडियो बनाता था। उसी जगह पर जहां उस पर हत्या का आरोप है वहां पर भी उसने वीडियो बनाया। कैलाश हिल्स इलाके में महंगी महंगी गाड़ियों के सामने खड़े होकर वो वीडियो बनाया करता था। उधर मध्य प्रदेश के धार में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए। तेंदुआ जंगल से निकलकर अचानक रिहायशी इलाके में पहुंच गया, सड़कों पर भटकने लगा, गलियों में घूमने लग गया। लोगों की जैसे ही उस पर नजर पड़ी उनकी सांसें अटक गई, इधर उधर भागने लग गए, जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लग गए। कुछ लोग घरों में छिप गए, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तभी उस तेंदुए ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वो लोग भाग पाते, तेंदुए ने उन पर झपट्टा मार दिया। किसी के हाथ पर काटा, किसी के चेहरे पर पंजा मारा, किसी को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। इस बीच वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई, तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुट गई, लेकिन वो तेंदुआ वन विभाग के कर्मचारी पर भी कूद पड़ा।